नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 राष्ट्र है। नई दिल्ली में वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उभरते सुरक्षा परिदृश्यों के लिए नवीन दृष्टिकोण और मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्टील और एल्यूमीनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। और बैडमिंटन में एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 चीन के किंगडाओ में शुरू हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत 10वें स्थान से ऊपर उठकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह द्वारका के यशोभूमि में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 20 गुना बढ़ गई है, जिससे ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा है कि भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ गई है और भारत पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला G20 देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत न केवल अपने विकास को बल्कि दुनिया के विकास को भी आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश का ऊर्जा क्षेत्र इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इथेनॉल मिश्रण के बारे में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश वर्तमान में 19% इथेनॉल मिश्रण कर रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, किसानों के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न हुआ है और CO2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्टूबर 2025 से पहले 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेक इन इंडिया पहल के तहत देश स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और विनिर्माण को मजबूत करने पर केंद्रित है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि अगले 2 दशकों तक एक विकसित भारत के लक्ष्य की महत्वपूर्ण होंगे और कहा कि अगले 5 वर्षों में देश कई प्रमुख मील के पत्थर पर हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नैतिक शासन और समावेशी विकास की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। श्री मोदी पेरिस के ग्रैंड पैलेस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक्शन समिट में बोल रहे थे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। समिट की मेज़बानी करने और उन्हें सह-अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज पर AI के दूरगामी प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा है कि AI अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है और जिम्मेदार AI शासन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि भारत ने बहुत कम लागत पर 1.4 बिलियन से अधिक लोगों के लिए सफलतापूर्वक एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। ये एक खुले और सुलभ नेटवर्क के इर्द गिर्द बना है और इसमें देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, शासन में सुधार करने और अपने लोगों के जीवन को बदलने के लिए नियम और कई तरह के अनुप्रयोग है। श्री मोदी ने कहा है कि शासन केवल दबावों और प्रतिबंधिताओं को प्रबंधित करने के बारे में नहीं है, ये नवाचार को बढ़ावा देने और इसे वैश्विक भलाई के लिए तैनात करने के बारे में भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि दुनिया को नवाचार और शासन के बारे में गहराई से सोचना चाहिए और खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि शासन सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में भी है, खासकर ग्लोबल साउथ में। AI स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बहुत कुछ बेहतर करने के लाखों लोगों के जीवन को बदलने में मददगार साबित कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और डीपफेक के संबंधित चिंताओं को दूर करने का आह्वान भी किया।
राज्यसभा में आम बजट 2025-26 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के भागवत कराड़ ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण राजकोषीय घाटे में 0.4% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए लीकेज रोकने में मदद मिली है और सरकार धन की बचत हुई है। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कांग्रेस के चंद्रकांत हेंडोर ने कहा कि देश की 70% आबादी के लिए बनाई गई कल्याण योजनाएं पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कार्यान्वित नहीं हो पाई है। सरकार ने कहा है कि किसानों को दी गई मजबूत वित्तीय और तकनीकी सहायता से भारत मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ये बात कही। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सरकार को निर्देश दिया है कि वो कम से कम समय में भारतीय संविधान की प्रतियां बाजार और अन्य सभी स्थानों पर मूल चित्रों के साथ उपलब्ध कराए। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा सदस्य द्वारा उठाए गए मूल मुद्दे की गलत व्याख्या करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कमजोर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शांति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। आज बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के दौरान आयोजित रक्षा मंत्री की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े संघर्षों से दुनिया में और अधिक अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि उभरते सुरक्षा परिदृश्यों के लिए नया दृष्टिकोण और मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है। कल माघी पूर्णिमा पर होने वाली अमृत स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियां जोरों पर है। इस अवधि के दौरान कल्पवासी संगम के घाटों के पास अस्थायी आवास में रहते हैं। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने कल्पवास किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का विषय रहेगा समेकित स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर 25% शुल्क लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये शुल्क अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम के सभी आयातों पर लागू होंगे। इसमें शीर्ष आपूर्तिकर्ता कनाडा और मेक्सिको से आयात भी शामिल है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे ऑस्ट्रेलिया के लिए छूट पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में निर्मित विमानों का आयात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती उन सबसे आम विषयों में से है जिन पर परीक्षार्थी चर्चा करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस साल परीक्षा पर चर्चा में इस विषय पर विशेष रूप से एक एपिसोड होगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि यह एपिसोड कल प्रसारित किया जाएगा और इस विषय को लेकर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इससे बात करेंगी। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 आज से चीन के चिंताओं में शुरू हो गई है। लक्ष्य सेन और मालविका बंसोर प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। लक्ष्य सेन एचएस प्रणय के साथ पुरुष सिंगल्स में, जबकि मालविका बंसोर महिला सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगी। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स में खेलेंगे। राष्ट्रीय खेल अपने अंतिम चरण में है। खिलाड़ी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल में आज 6 एथलीटों ने 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस स्पर्धा में सर्विसेज के सेबेस्टियन ने स्वर्ण, उत्तराखंड के ओलंपियन सूरज पवार ने रजत और पंजाब के अनमोलजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला G20 राष्ट्र है। नई दिल्ली में वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उभरते सुरक्षा परिदृश्यों के लिए नवीन दृष्टिकोण और मजबूत भागीदारी की आवश्यकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्टील और एल्यूमीनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। और बैडमिंटन में एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 चीन के किंगडाओ में शुरू हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।